अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आई एम अनुज तोमर और आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं पन, जो कि एक फिगर ऑफ स्पीच है। और ये फिगर ऑफ स्पीच जो है इसकी डेफिनेशन बहुत छोटी सी है, जो कि कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो बेसिकली जो पन है उसका मतलब होता है प्ले ऑन वर्ड्स। जो हमने अभी बोला है प्ले ऑन वर्ड्स, यही इसकी छोटी सी एक डेफिनेशन कई बार एग्ज़ाम में डायरेक्ट आई हुई है। तो ये आपको याद रखना है। बाकी इसको अगर हिंदी में बात करें तो इसको श्लेष अलंकार कहते हैं। और इसकी डेफिनेशन अगर हम पूरी फुल डेफिनेशन की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे अ क्लेवर और ह्यूमरस यूज़ ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ मोर देन वन मीनिंग, यानी कि बहुत ही चतुराई से कोई किसी शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि एक से अधिक मीनिंग अगर निकलती हो तो वहाँ पे पन कहलाता है या पन होता है। और ह्यूमरस का मतलब है थोड़ा व्यंग हो उसमें, है नहीं, ये भी हो, क्लेवर तो होना चाहिए। देयर शुड बी क्लेवरनेस इन द यूज़ ऑफ वन वर्ड विच हैज़ टू डिफरेंट मीनिंग्स, और उसके साथ साथ ह्यूमरस भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा हुआ है पन इज़ प्ले ऑन वर्ड्स, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है कि प्ले ऑन वर्ड्स जो है वो क्या होता है, तो उसको पन कहा जाता है। अब देखिए अगर एग्ज़ाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पे, तो इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड्स ऑन लिवर। तो अगर होमोग्राफिक पन की बात हम करते हैं, क्योंकि पन में भी बहुत अलग अलग कैटेगरीज़ हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल है तो इसमें हमने होमोग्राफिक पन का आप एक प्रकार होता है ये, तो वो भी लिख दिया है ब्रैकेट में। देखिए इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि जब कोई एक वर्ड उसकी दो अलग अलग मीनिंग हो, यानी कि वर्ड बिल्कुल सेम हो, तो होमोग्राफिक पन होता है। ठीक है, होमोग्राफ मीन्स होता है वर्ड, और जब किसी वर्ड की एक से अधिक मीनिंग हो और बिल्कुल सेम वर्ड हो तो वहाँ पे क्या होता है, होमोग्राफिक पन होता है। जैसे देखिए लीवर, तो लीवर का मतलब होता है लीवर एक जो कि पाया जाता है, बायो में आप लोग पढ़ते होंगे लीवर का क्या काम है, और एक होता है लीवर यानी कि जीने वाला। ठीक है, तो एक प्रकार से आप देखिए तो आप दोनों को सेम पाएंगे, बिल्कुल एक जैसा, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, एक दूसरे की मीनिंग जो है बिल्कुल अलग है। अब देखिए नेक्स्ट जो एग्जांपल आपका है वो है बाइसिकल कैन नॉट स्टैंड अलोन बिकॉज इट इज़ टू टायर्ड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले से सेकंड वाला जो एग्जांपल है ये काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज इन द फर्स्ट वन वी हैड द सेम वर्ड विद डिफरेंट मीनिंग्स। यहाँ पे देखिए टू टायर्ड है, तो इसका मतलब प्रोनाउंसिएशन के आधार पे यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। टू टायर्ड का मतलब थका हुआ बहुत ज़्यादा, और टू टायर्ड का मतलब दो टायर। तो इस तरह से ये एग्जांपल भी आपने देखा। अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो होमोग्राफिक है, क्योंकि होमोग्राफिक का मतलब होता है वर्ड से रिलेटेड, और यहाँ पे जो सेकंड है ये प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड है। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए है आई टोल्ड द सेक्सटन एंड सेक्सटन टोल्ड द बेल। तो यहाँ पे होमोग्राफिक पन यहाँ पे भी है, क्योंकि यहाँ पे एक टोल्ड जो है उसका मतलब होता है बताना, कहना, और दूसरा टोल्ड का मतलब होता है बजाना। ठीक है, टोल्ड द बेल का मतलब बेल को बजाना। तो यहाँ पे देखिए पहला है कहना और दूसरा टोल्ड का मतलब होता है बजाना। तो यहाँ पे देखिए दोनों आपने देख लिए। और नेक्स्ट अब देखते हैं होमोफोन्स और होमोग्राफ में अंतर। देखिए तो होमोफोन्स देखिए जो है वो कहीं ना कहीं साउंड से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, जैसे जिसमें सेम साउंड हो लेकिन जो वर्ड है वो डिफरेंट हो, यानी कि जो लिखने में अगर हो तो अलग हो, बोलने में एक जैसा हो। देखिए जैसे यहाँ पे है द वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन बट डिफरेंट मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए राइट दिया है और राइट दिया है, तो दोनों एक जैसे लगते हैं सुनने में, लेकिन मीनिंग में अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट वाला दिया है तो इसको थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, शायद लिखने में गलती हो गई है। पहला जो है WRIGST है और दूसरा RIGST है। पहले का जो मीनिंग होता है वो होता है जो है कारपेंटर या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और सेकंड का मतलब होता है सही। अब नेक्स्ट देखिए होमोग्राफ्स। तो होमोग्राफ्स में देखिए द वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेम स्पेलिंग होती है लेकिन मीनिंग में अलग अलग होते हैं। जैसे लाई, लाई मीन्स लेटना और लाई मीन्स झूठ बोलना। ठीक है, तो ये आपको
यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। अब आइए एग्जांपल देखते हैं इसका। तो देखिए इसमें देखिए दिया हुआ है एग्जांपल में, एन एम्बेसडर इज़ अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। तो यहाँ पे देखिए लाइज जो है इसके दो मीनिंग है यहाँ पे। एक तो अच्छाई, यानी कि अच्छाई इसका मीनिंग होता है, दूसरा होता है झूठ बोलना। जो एक एम्बेसडर होता है वो एक ऐसा आदमी होता है जो कि अच्छाई के लिए, यानी कि विदेश में रहता है अपनी कंट्री की अच्छाई के लिए, उसके वेलफेयर के लिए, और दूसरा है झूठ बोलने के लिए रहता है। तो यहाँ पे देखिए एक प्रकार से ये जो है बड़ा ही ह्यूमरस टाइप का एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखने को मिला है। तो आज के लिए इतना ही, और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिए। बहुत सारे लोग मैसेज नहीं करते हैं, तो मैसेज ज़रूर करिएगा। थैंक यू।